कहानी का आगाज एक दफा का जिक्र है कि एक घने और खूबसूरत जंगल में एक मासूम और चुस्त हिरन रहता था। वो अपनी तेज रफ्तारी और खूबसूरती की वजह से पूरे जंगल में मशहूर था और हरी हरी घास खाकर खुशी खुशी जिंदगी गुजार रहा था। इसी जंगल में एक मक्कार और भूखा भेड़िया भी रहता था। वो काफी दिनों से किसी अच्छे शिकार की तलाश में था और उसकी नजर अक्सर उस मासूम हिरन पर रहती थी, लेकिन हिरन की तेज रफ्तारी की वजह से वो उसे पकड़ नहीं पाता था। मकालमा और चालाकी। एक दिन भेड़िए ने सोचा कि वो ताकत से नहीं बल्कि चालाकी से हिरन को पकड़ेगा। वो हिरन के पास गया और बहुत ही नरम और झूठी मोहब्बत भरी आवाज में बोला, ऐ प्यारे हिरन, मैं तो तुम्हें अपना दोस्त बनाना चाहता हूँ। मैंने अब गोश्त खाना छोड़ दिया है और अब मैं भी तुम्हारी तरह घास फूस खाकर अमन से रहना चाहता हूँ। क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे? हिरन दिल का साफ था, लेकिन वो भेड़िए की फितरत से वाकिफ था। उसने मुस्कुराकर जवाब दिया, भेड़िए भाई, आपकी दोस्ती की पेशकश का शुक्रिया, लेकिन फितरत कभी नहीं बदलती। एक शिकारी और शिकार में दोस्ती कैसे हो सकती है? अगले दिन भेड़िया एक गहरे गड्ढे के पास बैठकर रोने लगा। जब हिरन वहां से गुजरा तो उसने भेड़िए को रोते देखा। भेड़िए ने झूठ मूठ के आंसू बहाते हुए कहा, मैं इस गड्ढे में गिर गया हूं और मेरी टांग पर चोट आई है। क्या तुम मुझे यहां से निकलने में मदद करोगे? हिरन जैसे ही करीब पहुंचा, उसे जमीन पर भेड़िए के पंजों के निशानात नजर आए, जिनसे साफ जाहिर हो रहा था कि भेड़िया झूठ बोल रहा है और वो बिल्कुल ठीक है। हिरन फौरन पीछे हटा और बोला, भेड़िए भाई, तुम्हारी अदाकारी तो बहुत अच्छी थी, लेकिन तुम्हारे पंजों के निशानात झूठ नहीं बोलते। तुम बिल्कुल ठीक हो और मुझे अपना शिकार बनाना चाहते हो। भेड़िया गुस्से में गड्ढे से बाहर लपका, लेकिन उससे पहले कि वो हिरन को छू पाता, चुस्त हिरन ने एक लंबी छलांग लगाई और हवा की रफ्तार से दौड़ता हुआ जंगल में गायब हो गया। भेड़िया हाथ मिलता रह गया और उसे अपनी मक्कारी का सिला भूख की शक्ल में मिला। कहानी का सबक: मुसीबत या किसी के बहलावे में आने से पहले हमेशा अपने इर्द गिर्द के हालात का जायजा लेना चाहिए और दुश्मन की चिकनी चपड़ी बातों पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए।